तेंदुखेड़ा में ब्यारमा नदी में बाढ़ के कारण फंसी दंपत्ति का एसडीआरएफ की टीम ने किया सफल रेस्क्यू। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा क्षेत्र में ब्यारमा नदी में बाढ़ के कारण खेत में फंसी दंपत्ति और आशा रानी को एसडीआरएफ की टीम ने प्रभारी प्राची दुबे ने और उनकी टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर घर पहुंचाया है। कलेक्टर कोशर ने बताया कि जिला प्रशासन संकट की इस घड़ी में आमजन के साथ है और आपदा कंट्रोल रूम में कॉल करने की अपील की है। कलेक्टर ने आमजनों से कहा कि पुल पुलिया रपटा को किसी भी स्थिति में पार न करें और ब्यारमा नदी के आसपास न जाएं। तेंदुखेड़ा और तारादही क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण कुछ गांव डूब क्षेत्र में आ गए हैं, जिसके लिए प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य कर रहा है और शैक्षणिक संस्थाओं में एहतियात के तौर पर अवकाश घोषित किया है। ये ऐसी हालात जी रात के शाम सुबह 7 बजे आई है, बताइए आप कितने लोग फंसे हैं गांव में? दो लोग हैं। इतना बूढ़ा कभी नहीं आया, हमारे बाप दादा नहीं देखे हैं जितना बूढ़ा अब आया है। और हमारा हार पूरा डूब गया है, फसल भी निकल गई, खुद गई। माने कितने का नुकसान? कल देर रात तेंदुखेड़ा क्षेत्र में और ख़ासतौर से तारादेही और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हुई है और इस कारण से उस क्षेत्र में जो ब्यारमा नदी के किनारे जो गांव आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से खमतरा, बरबटा, झमरा, बमोरी, तारादेही, चोर खमरिया, जैदगढ़, बिलतरा, ये सभी गांव जो है वहां पर बाढ़ प्रभावित हैं। हम लोग सुबह जैसे ही हमें सूचना मिली, लगभग 5 बजे से हमारी पूरी टीम एक्टिव हो गई। हमारे राजस्व के अधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन दल के, हमारे रेस्क्यू दल, हमारे वन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और हमारी आपदा प्रबंधन की टीम अपने गंतव्य पर पहुंच गई। क्योंकि पुलों पर भी बहुत पानी भरा हुआ है, इसलिए वैकल्पिक रास्तों को चुन करके गांव तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और ताकि राहत और बचाव के कार्य जो हैं प्रारंभ किया सके। अभी कहीं से किसी प्रकार की जनहानि या और दूसरी हानियों के समाचार नहीं है। 1-2 स्थानों से खाली मकानों के गिरने की सूचना मुझे मिली है। इसके अलावा कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है। हमने सभी गाँवों में, जितने ये गाँव हैं बाढ़ प्रभावित, उन सभी गाँव में एक व्यक्ति से हमारा संपर्क है। लगातार लोगों से हमारी चर्चा हो रही है और प्रशासन पूरे समय जो है 24 घंटे उनकी मदद के लिए तैयार है। मैंने सबको ये भी कहा है कि सीधे मुझसे बात कर लें, वो लोग मुझसे भी सीधे संपर्क में हैं और हमारे सारे अधिकारी जो है वेट कर रहे हैं अलग अलग रास्तों से पहुंचने का, ताकि वो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच सके। और तेंदुखेड़ा क्षेत्र में हमने आज के लिए सारे स्कूलों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। आंगनवाड़ियों में हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का लोगों का अधिक आवागमन न हो। और मैं अनुरोध करूँगा कि पुल के ऊपर से, चूँकि ब्यारमा नदी के पुल के ऊपर से सब जगह पानी बह रहा है, ब्यारमा नदी इस समय उफान पर है, तो कोई भी जो है नदी के किनारे न जाए, नदी पर बने पुल को क्रॉस करने का प्रयास न करे। हम लोगों ने बैरियर वगैरह लगवाने की व्यवस्था की है, साथ में कोटवारों की ड्यूटी भी लगाई गई है। फूड पैकेट भी बनवाए जा रहे हैं, जैसी आवश्यकता होगी उनका वितरण उस तरीके से किया जाएगा। मैं संकट के साथियों से भी अनुरोध करूंगा जो तेंदुखेड़ा क्षेत्र के हैं, वो इस समय एक्टिव रहें और हमारी टीम के संपर्क में रहें। यहाँ हमारा जो आपदा कंट्रोल रूम है वो भी अलर्ट पर है। मैं भी सुबह 8 बजे से अपने ऑफिस में बैठ करके लगातार इसकी समीक्षा कर रहा हूँ और फिलहाल चीज़ें कंट्रोल में हैं, किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लगातार जो है अपने सतत संपर्क में हैं सभी लोगों के और कुल 5-6 गर्भवती महिलाएं थीं उस एरिया में, जिनमें से 5 को तो हमने ऑलरेडी दूसरे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। एक गर्भवती महिला है जिसकी डिलीवरी डेट वैसे तो 27 अगस्त है, लेकिन उनको हम एहतियात के तौर पर आज ही तेंदुखेड़ा में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी गर्भवती माताएं भी, महिलाएं भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार का भी कोई नुकसान लोगों को ना हो। हमारी एम्बुलेंस और हमारे डॉक्टर्स वगैरह भी सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी टीमें भी पहुँच रही हैं, दवाइयों की व्यवस्था है। तो
कुल मिलाकर के सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, किसी प्रकार की दिक्कत लोगों को नहीं होगी। प्रशासन संकट की इस घड़ी में जनता के साथ है।